नमस्कार, P3 भारत में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आपने यदि अपने देश की राजनीति देखी हो तो राजनीति का जो रुख है वो ज़्यादातर आरक्षण के ऊपर निर्भर है। ज़्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो आरक्षण के मुद्दे को ध्यान में रखकर आरक्षित लोगों से वोट बैंक का कंसोलिडेशन कर कर ही जीत और हार करते हैं। हमारे देश की अगर जोग्राफिकल पोजीशन और स्टैटिस्टिकल पोजीशन देखें तो लगभग ना कह के हम कहेंगे कि 50% आरक्षण है। जब मैं छोटा हुआ करता था मैं सुना करता था SC और ST और बैकवर्ड क्लासेस। उसके बाद थोड़े वर्षों के बाद, जैसा कि बहुत लंबी बात हो जाएगी, OBC आरक्षण आया और OBC आरक्षण में समय समय पर जातियों को इंक्लूड किया जाने लगा। जी, जातिगत समीकरण देखते हुए और चुनाव जीतने के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे दल इस बात का समर्थन करते रहे और OBC में निश्चित रूप से कई जातियां जोड़ दी गई हैं जो कि आर्थिक रूप से बहुत ही स्ट्रांग हैं, सामाजिक रूप से भी बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन वो अगर फ़ायदा उठाने की बात आती है तो वो OBC में रहते हैं। जी। तो मेरे सामने एक जहन में एक सवाल उठ रहा है कि जब 50% आरक्षित लोग हैं और जिस पर राजनीति चारों तरफ घूमती है और सारे दल ये कोशिश करते हैं कि किस तरह से आरक्षित वर्गों को अपनी तरफ आकर्षित किया जाए ताकि हम सत्ता में आ सकें। अगर सिक्के के दूसरे पहलू को देखें तो अनारक्षित वर्ग के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, वो ये मानकर चल रहा है कि अनारक्षित वर्ग तो हमें वोट देता ही है। यानी कि क्या ये माना जाता है कि अनारक्षित जितना भी वर्ग है जिसमें ज़्यादातर सवर्ण जाति के लोग हैं, क्या वो दबे कुचले नहीं हैं? क्या वो आर्थिक रूप से कमज़ोर नहीं हैं? क्या उनके ऊपर अत्याचार नहीं हुए हैं? इन बातों का कोई ना ध्यान रखकर तो मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि राजनीति का रुख, अगर हम सिक्के का दूसरा पहलू देखें, मेरे साथ मौजूद सक्सेना साहब हैं, मैं जानने की कोशिश करता हूं कि क्या इस देश में ये संभावना है कि जिस तरह से आरक्षित वर्गों का रिप्रेजेंटेशन हर आदमी कूदने में लगा हुआ है, हर पॉलिटिकल पार्टी, तो क्या कभी परिस्थिति ऐसी बन सकती है या अनारक्षित व्यक्ति जो लोग वर्ग है वो कभी जागेगा जिसका प्रतिनिधित्व कोई करेगा और ये कहेगा कि मैं अनारक्षित वर्ग के लिए काम करूँगा और उसके आधार पर मैं सत्ता में काबिज होऊंगा और अनारक्षित लोगों का भी ध्यान रखा जाएगा। ऐसी स्थिति में सक्सेना साहब क्या स्थिति बनेगी अगर ये स्ट्रॉन्ग एक मोर्चा, मैं आपके सामने एक नई बात रख रहा हूँ कि अभी तक आपने हर पॉलिटिकल पार्टी को बहस करते सुना हो, सत्ता पक्ष डरता है जी कि अगर आरक्षित वर्ग के बारे में कुछ बात कह दी तो शायद उनको वोट नहीं मिलेगा, और विपक्षी, जैसे कि अभी लेटेस्ट अगर आपने देखा कि कहीं BJP लेड और NDA गवर्नमेंट को कहीं कमजोरी हुई, ये विपक्षियों ने भ्रम फैलाया कि संविधान में आरक्षण खत्म किया जा रहा है जी। तो शायद जो आरक्षित लोग थे उन्होंने चिंता में विषय में आकर इसी मुद्दे पर NDA को कुछ कम समर्थन दिया। जी। तो क्या आपको लगता है कि समय आ गया है कि अनारक्षित लोगों को अपना रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना चाहिए? देखिए, उनको कोई रिप्रेजेंट करता नजर नहीं आता। जी, अनारक्षित वर्ग की एक विशेषता जो है वो ये है कि बटा हुआ है जातियों में। अपने नहीं तो जाति में तो देखिए OBC भी है, नहीं, अपने वर्ग हित के बारे में सामूहिक रूप से नहीं सोच रहा है। क्या आपको लगता है कि अनारक्षित वर्ग ये मानकर चलता है? इसका सैंपल सर्वे देख लीजिएगा जी। एक समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी एडवोकेसी कर रही है, हाँ, जातीय जनगणना और इसकी उसकी, पर जब उसने अपनी औकात देखी, अपनी हैसियत देखी, तो पांडे जी को नेता विरोधी दल बनाया, क्योंकि मालूम था अनारक्षित वर्ग को भी साधना है। अनारक्षित वर्ग नहीं तो क्या आपको लगता है कि अनारक्षित वर्ग इन्हीं बातों में संतुष्ट है? नहीं, बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ, अखिलेश यादव हों चाहे आपके राहुल गांधी जी हों, खूब जातीय जनगणना कराएं, संग में संसाधनों की भी जनगणना कराएं। अभी आपने लेटेस्ट देखा, आपको मैं बता रहा हूँ कि आप ये कराइए कि 1947 के बाद अनारक्षित वर्ग की जातियाँ कहाँ से कहाँ पहुँची हैं, इन पर ज़मीन कितनी रह गई है, इनके कारखाने कितने रह गए हैं, इनकी नौकरियां कितनी रह गई हैं। आप अपनी वोट बैंक के लिए आप सबका, आप किसी तो वर्ग का इसका मतलब अनारक्षित वर्ग जो है इस समय उत्पीड़ित है। इनकी बात रख ही नहीं पा रहा है कोई पार्लियामेंट में, ना असेंबली में, ना पॉलिटिकल पार्टियों के अपने फोरम में है। पूरी सड़क पे बेरोजगारों की भीड़ बढ़ रही है, योग्य आदमी सड़क पे डोल रहे हैं। अगर आप देखें अभी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ यानी कि सवर्णों के साथ एक काफ़ी अत्याचार हुआ। सारी पार्टीज इसी बात को डरी हुई हैं कि अगर हम उनके समर्थन में आते हैं,
खुल के। जी सत्ता का जो सत्ताधारी दल है उसकी मजबूरी है सरकार की कि उसने कोई स्टेटमेंट दे दिया, जी लेकिन कोई विपक्षी इस बात को मानवता के नाते पर ये नहीं कह पा रहा है कि उस वहाँ पर अत्याचार हमारे कई हिंदू लोगों के हो रहे हैं, चाहे वो किसी वर्ग के हों, चाहे हिंदू में SC ST भी आते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो हिंदू में SC ST भी आता है। इससे तो वो ये जिनके साथ अत्याचार हो रहा है वो SC ST भी हो सकते हैं, OBC भी हो सकते हैं। इससे ज़्यादा गंदा काम कोई नहीं हो सकता। क्या कर रहे हैं आप सोचिए और दौड़ाइए। इनकी कोशिश है कि जो एक आध दो दल बोले भी हैं कि जो भारत में अवैध रूप से आने वालों की लिमिट है वो 2014 दिसंबर 31 दिसंबर से बढ़ा के 2024 कर दी जाए, जिससे कि गवर्नमेंट को प्रॉब्लम क्रिएट हो, नए शिविर लगाने पड़े। ये एक बहुत शर्मनाक बात है। एक ठोस पॉलिसी डिसाइड होनी चाहिए और हमें जो हमारे यहाँ जो भी इंडिया अप्रवासी जहाँ पे भी है प्रवासी, वहाँ वो सुखी रहे और काम करे, इसके लिए हमारी गवर्नमेंट प्रतिबद्ध है। हमारी नीतिगत फैसला है और इसको अमल करना चाहिए। इसमें चाहे मिलिट्री ऑपरेशन ज़रूरी हो वो भी करना चाहिए। बांग्लादेश में क्यों नहीं रहना चाहिए? क्या बांग्लादेश UNO चार्टर से एबव है और उसे माइनॉरिटी को भी सपोर्ट करना चाहिए। दुनिया भर में माइनॉरिटी। तो विषय ये है सक्सेना साहब जी कि मुझे आज जनता से भी पूछना है कि जनता के उन लोगों से आज मेरा संवाद है कि जो लोग ऐसे वर्ग को बिलोंग करते हैं, यानी कि अनारक्षित वर्ग को बिलोंग करते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन कौन पार्टी करती है, ये उनसे एक सवाल है। वो किस बूते पर वोट कास्ट करते हैं। एक ऐसे दल को वोट देते हैं वो लोग भी जो दल खुलेआम जो है आरक्षित लोगों के समर्थन में बयान देता है और उनके फेवर में ही काम करता रहता है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आरक्षित वर्ग के में समर्थन में बयान दे, उनके कल्याण की बात करे, पर जो 50% अनारक्षित वर्ग है उसके हितों को पे तो तुषारघात ना करें। यही दोस्तों आज मैं एक नया प्रश्न आपके सामने उठाया है और ये आप लोगों से मैंने पूछा है कि कभी अनारक्षित वर्ग जागेगा और ये बात कहेगा कि वो किसी भी पार्टी का कोई भी दल हो, चाहे वो BJP हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो या कोई भी हो, अगर जो दल अनारक्षित वर्ग के हितों की बात नहीं करेगा उसको वोट नहीं दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अनारक्षित दलों की तरफ भी ध्यान इन दलों का जाएगा। वो ये समझते हैं कि उनको बांट के उतना तो लिया जा सकता है और आरक्षित में से एक स्टैटिस्टिक्स 20 से 25% निकाल के और बाकी 50 में से 20-25% को डिवाइड करके हम लोग जीत जाते हैं। तो क्या ये लोकतंत्र की परिभाषा पूर्ण होती है? यदि अनारक्षित वर्ग के बारे में कोई वर्ग नहीं सोचता है पॉलिटिकल पार्टी, तो ये समय आ गया है। मेरा संदेश है अनारक्षित वर्गों के लिए कि वो अपनी इस मांग को उठाएं कि जो दल अनारक्षित वर्गों के बारे में बात करेगा, उनके हितों की बात करेगा या उनके अपवर्ड पोजीशन के लिए, उनके प्रोग्रेस के लिए बात करेगा, उस दल को ही समर्थन दिया जाएगा, वो केवल कोई भी आइडियोलॉजी का दल हो। तो ऐसा मेरा मानना है। ये मैंने आपके सामने एक नया प्रश्न रखा है कि कौन सुनेगा अनारक्षित वर्ग के लोगों की बात। तो आइए दोस्तों, जो अनारक्षित लोग हैं आज वो इस पर विचार करें कि वो किस तरह से वोट आने जाने समय पर दें और अपनी जब तक आवाज़ नहीं उठाई जाएगी तब तक कोई भी नहीं सुनेगा। तो एक वक्त आ गया है कि अनारक्षित लोगों को भी अपनी आवाज़ उठानी होगी और अपने प्रतिनिधित्व को आगे बढ़ाना होगा, जो ना केवल वोट की राजनीति करे बल्कि अनारक्षित दल के हितों का ध्यान में रखकर अपना एक एजेंडा बनाए और उसके एजेंडे के हिसाब से ही वोटों की राजनीति शुरू हो और वोट अनारक्षित दल उसी तरह से लोगों को वोट दें। आइए चलते हैं, अगले एपिसोड के लिए इंतज़ार करते हैं। धन्यवाद।